हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन आ रही है, तो रक्षाबंधन के लिए मैंने की है 2 रेसिपी तैयार। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ती हैं, घर के कुछ सामानों से ही तैयार हो जाती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये कच्चा पपीता है, इसका जो वज़न है वो 300 ग्राम है। इस कच्चे पपीते से मैं आज बनाने जा रही हूँ पपीते की बर्फ़ी। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पपीते की बर्फ़ी है। टेस्ट में भी और देखने में भी बिल्कुल अलग रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम खोया निकाल रहे हैं और इस खोए को हम निकाल करके 2 रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने रख दी है कढ़ाई। अब इस कढ़ाई को गर्म कर लेना है। फिर 1 चम्मच देसी घी डालना है। उसके बाद आधा गिलास दूध या 1 कप दूध मैं यहाँ पर ले रही हूँ। दूध को थोड़ा हमें गर्म करना है। उसके बाद हमें 1 कप हमें डालना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को डाल दिया है और फिर हमें मिक्सर से इसको चला दिया है। मिक्सर से चलाने से क्या होता है कि जो मिल्क पाउडर और दूध मिक्स होंगे तो इनमें जो है लम्स वगैरह नहीं आएंगे। तो फ्लेम को हमने अब लो कर दिया है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर हमें डर रहेगा कि हमारा जो खोया है वो कहीं जल ना जाए। यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच चीनी डाली है। चीनी मैंने इसलिए डाली है जिससे कि हमारे खोए का जो है कलर थोड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि मुझे वाइट खोया नहीं चाहिए था। थोड़ा कलरफुल, थोड़ा हल्का सा कलरफुल हो जाए उस तरह से मुझे मावा चाहिए था। तो मैंने चीनी डालकर लो फ्लेम पर खूब पकाया और खूब चलाती रही। और इस तरह से हमारा इस तरह से खोया बनकर तैयार हो गया। खोया मैंने निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर मैं डाल रही हूँ ये पपीता कसा हुआ। तो पपीते को मैंने अच्छे से धुल के साफ़ करके उसका छिलका निकाल के कस लिया था। और अब मैं इस कसे हुए पपीते को कढ़ाई में डाल के थोड़ा भून लूँगी। जो भी पपीते में मॉइस्चराइज होगा वो आसानी से सूख जाएगा। और फिर हमें इस पपीते में डालना है गुड़। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास 300 ग्राम गुड़ था, मेरे पास 300 ग्राम पपीता था, तो मैं 300 ग्राम ही गुड़ डाल रही हूँ। तो इस तरह से गुड़ को हमें फोड़ लेना है बारीक करके और फिर इस तरह से डाल देना है पपीते में, कसे हुए पपीते में। और हमें जो है अच्छे से चला लेना है और गुड़ जो है पिघल जाएगा। और जब गुड़ हमारा पपीते के साथ पिघलेगा तो थोड़ा पानी जो है पपीता छोड़ेगा और फिर हमें उसको पकाना है। पपीते को, कसे हुए पपीते को हमें पकाना है, अच्छे से टाइट करना है। तो इस तरह से गुड़ और पपीता अच्छे से मिक्स हो गए हैं। गुड़ जो है अच्छे से घुल गया है। तो इस तरह से हमें दोनों चीज़ों को अच्छे से चलाना है, पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि ये गुड़ और पपीते की बर्फ़ी है। तो धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर हम चला रहे हैं। तो इस तरह से गुड़ और जो कसा हुआ पपीता है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। थोड़ा पानी कम हो गया है, टाइट हो गया है। तो इस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुनी हुई मूंगफलियों का पाउडर। पाउडर नहीं है, मैंने मिक्सी के जार में हल्का मोटा दरदरा करके पीस लिया था। और यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच इलायची का पाउडर। मैंने कूट ली थी 2-3 इलायची, जिससे बर्फ़ी में इलायची की खुशबू आए। तो हमें अच्छे से मिला लेना है इस तरह से। और हमें थोड़ा और इसको लो फ्लेम पर पकाना है, जिससे से और टाइट हो जाए और बर्फ़ी हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। अब लास्ट में मैंने जो खोया निकाला था उसमें से आधा खोया मैं निकाल करके इसमें मिक्स कर रही हूँ और आधा मैं दूसरी रेसिपी के लिए रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच खोया डाल दिया है। ये कसी हुए जो हम पपीते की बर्फ़ी बना रहे हैं गुड़ मिक्स में, तो हमने इसमें 3 चीज़ें मिक्स कर दी हैं, 3 नहीं 4। कसा हुआ पपीता है, गुड़ है, खोया है और खुशबू के लिए डाली है इलायची। तो इस तरह से हमें काफ़ी टाइट रखना है, लो फ्लेम पर इस तरह से हमें पकाना है। और तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से पकने की स्थिति में ना हो जाए, जमने की स्थिति में ना हो जाए, और किनारों पर ये लगने ना लगे गुड़ कि हाँ अब हमारी जो ये बर्फ़ी अच्छे से पक जाए। तो इस तरह से हमने अच्छे से टाइट कर लिया था इस गुड़ की पपीते की बर्फ़ी का जो मटेरियल है। फिर हमें एक प्लेट में घी लगाना है और फिर वो सब इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है और फिर हमें सेट करना है
हाथ से तो बहुत गर्म रहेगा, आप स्पैचुला से सेट कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। और फिर हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जब तक हमारा ये बर्फ़ी ठंडी हो रही है तो तब तक हम बना लेते हैं। गुड़ से नहीं, हमें आटे से बनाना है। तो ये हमने रेसिपी गुड़ से बनाई है, अब हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं आटे से। तो हमारी ये पहली रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, इसको हमने रेस्ट के लिए रख दिया है। अब हम दूसरी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर रखी है पीतल की कढ़ाई, और जब कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तो हमने फ्लेम को लो कर लिया है। उसके बाद मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, और ये आटा मेरे घर के गेहूं का पिसा हुआ है, और आप चाहे तो रेडीमेड आटा यूज़ कर सकते हैं। और मैंने छान लिया है, और बिना घी के मुझे इस आटे को भूनना है लो फ्लेम पर। हमें मीडियम फ्लेम पर भी नहीं भूनना है, क्योंकि जो आटा है वो लो फ्लेम पर ही भूनना है। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे लो फ्लेम पर आटे को चलाते रहना है और भूनना है। और जब आटे का हल्का सा कलर चेंज दिखाई दे इस तरह से, तो तब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल करके इसको भूनना है। तो हमारे आटे का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा हल्का सा भुन गया है। तो उसमें मैं इस तरह से आधा चम्मच 1 चम्मच घी डाल करके मिक्स करूँगी, और मैं धीरे धीरे इस आटे को भूनूंगी तब तक जब तक कि आटा हमारा अच्छे से भुनकर तैयार ना हो जाए। फ्लेम हमें लो ही रखनी है, मीडियम भी नहीं करनी है, क्योंकि पीतल की कढ़ाई जो है वैसे ही बहुत गर्म हो जाती है। तो फिर से जब ये अच्छे से घी अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर से हमें 1 चम्मच घी और डालना है, और 1 चम्मच घी डालने के बाद फिर हमें भूनना है। और फिर इस तरह से हमें फ्लेम को बंद कर देना है और छोड़ देना है इस कढ़ाई में 2 मिनट के लिए। उसके बाद हमें जो है फिर इसको निकाल लेना है एक प्लेट में, और इस कलर तक हमें भूनना है। और घी हमें इसलिए बाद में डालना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट में घी डाल दोगे तो इस आटे को भूनते हो जो है इस आटे में जो है गांठें बन जाएंगी। तो हमें गांठें नहीं करनी, एकदम क्लियर, एकदम बहुत ही बारीक, एकदम अच्छे से इस आटे को तैयार करना है। और ये आटा घी डालने के बाद भूनने के बाद अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, सूखा सूखा नहीं रहता है। तो इसको ठंडा कर लेना है। तो जब ये ठंडा हो जाए तभी हमें इसमें खोया मिक्स करना है। तो इस तरह से हमने मावा डाल दिया है, हम लोग मावा कहते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं इसको बताएं। तो इस तरह से मावा या खोया आप जो भी बोल सकते हैं वो डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया था, तो मैं यहाँ पर आधा कप बूरा ले रही हूँ। आप चाहे तो शुगर पाउडर भी ले सकते हैं, और यहाँ पर मैं बूरा ले रही हूँ, इसको खांड भी बोलते हैं। तो बूरा लेने के बाद हमें अच्छे से मिला लेना है, और ज़्यादा टाइट हमें ये जो है आटा नहीं रखना, थोड़ा गीला रखना है, क्योंकि जो पेड़े होते हैं वे थोड़ा गीले आटे के होते हैं, गीले मटेरियल के होते हैं। तो इस तरह से हमें मैं इस शेप में बनाने जा रही हूँ पेड़े, और इस तरह से पेड़े बनाने के बाद फिर बूरे में कोट कर रही हूँ इस तरह से। और ये पेड़े खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता कि ये आटे के पेड़े हैं, क्योंकि इसमें खोया और हरी इलायची डल गई है, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इस तरह से हम सभी आटे के पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे आटे के पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और पहली रेसिपी थी हमारी पपीते की बर्फ़ी। तो आटे के पेड़े और पपीते की बर्फ़ी दोनों हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम दोनों रेसिपी को इस तरह से एक प्लेट में सेट कर देंगे। तो एक प्लेट में से मैंने इसको निकाल लिया था और निशान लगा लिया था। अब हम चाकू की मदद से इन पपीते की बर्फ़ी के पीसेस अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पपीते की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। और हम पेड़े दिखा रहे हैं तोड़ करके, इस तरह से हमारे ये आटे के पेड़े बनकर तैयार हुए हैं, खाने में बेहद टेस्टी हैं। तो हमारी ये रेसिपी बहुत ही झटपट से और कम सामान में बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।